रमज़ान और आप लोग देख रहे हैं डीप कॉन्सेप्शन बायोलॉजी का चैनल। और सबसे पहले तो आपको जो गुज़श्ता ईद है वो बहुत बहुत मुबारक हो। और रमज़ान और ईद की वजह से हमने काफ़ी ब्रेक लिया क्योंकि रमज़ान में लेक्चर रिकॉर्ड करना काफ़ी मुश्किल था। और अभी हम ईद के बाद इंशाल्लाह दोबारा से अब स्टार्ट लेने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ा छोटा सा टॉपिक है। और वो टॉपिक क्या है, चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड है। और वो क्या है हमारे पास है, जो आज का टॉपिक है वो है पैरोक्सिसोम्स। क्या है? पैरोक्सिसोम्स। एक हमारे पास पैरोक्सिसोम है, हमने उसको देखना है। और इसी के साथ एक हमारे पास छोटा सा इसी के साथ रिलेटेड है, ग्लायोक्सिसोम्स। सही है। इन दो माइक्रोबॉडीज को हमने देखना है कि असल में क्या है और असल में इनका क्या इतना इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे पास रोल है कि इसकी वजह से हमने जो फर्स्ट ईयर में इस पैरोक्सिसोम्स को ग्लायोक्सिसोम्स को समझना हमारे लिए जरूरी हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ से अगर स्टार्ट लेते हैं तो याद रखना इन दोनों को कलेक्टिवली माइक्रोबॉडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोबॉडीज। मतलब अगर कोई के व्हाट आर माइक्रोबॉडीज, तो माइक्रोबॉडीज आर बेसिकली पैरोक्सिसोम्स एंड ग्लायोक्सिसोम्स व्हिच आर कलेक्टिवली कॉल्ड माइक्रोबॉडीज। ठीक है, तो एक तो ये बात हमारे पास जहन में होनी चाहिए कि माइक्रोबॉडीज है। फिर इनका और लाइसोसोम्स का तकरीबन सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे लाइसोसोम्स हमारे पास गोल्गी कंपैरेटर्स में मतलब वो तैयार होते हैं और उसके बाद वो बाहर आते हैं, इसी तरीके हमारे पास जो पैरोक्सिसोम्स है और जो ग्लायोक्सिसोम्स है वो भी लाइसोसोम्स की तरह ही गोल्गी अपरेटस में तो प्रिपेयर होते हैं, उसी में वो फिर मैन्युफैक्चर होके और उसके साथ अपडेट होके बाहर आते हैं। ठीक है, हमारे पास जो ग्लाइकोसिसोम्स है और पैरोक्सिसोम्स है। लेकिन इनमें फर्क क्या है? इनमें फर्क ये है कि हमारे पास जो पैरोक्सिसोम्स और ग्लायोक्सिसोम्स होंगे वो साइज में थोड़े से छोटे होंगे, साइज में होंगे स्मॉलर देन लाइसोसोम्स। ठीक है, तो ये लाइसोसोम से थोड़े से छोटे होंगे। बाकी इन दोनों में भी जैसे लाइसोसोम में हमारे पास डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स थे जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, इसी तरीके से हमारे पास पैरोक्सिसोम्स और ग्लायोक्सिसोम्स भी उन्हीं में भी अंदर में असल में एंजाइम्स ही होंगे। क्या होंगे? एंजाइम्स होंगे। तो अगर हम कहते हैं कि ये सिमिलर है लाइसोसोम्स के साथ, तो मतलब ये भी रफली स्फेरिकल है, मतलब तकरीबन गोल गोल होंगे, रफली स्फेरिकल इन शेप, रफली स्फेरिकल इन शेप। शेप इनकी थोड़ी स्फेरिकल होगी और लाइसोसोम से थोड़े से छोटे होंगे, मतलब ये तकरीबन 0.5 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। मतलब ये छोटे से इस तरह छोटे छोटे से रफली स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, 0.5 माइक्रोमीटर वाले लाइसोसोम से थोड़े से छोटे। बाकी इनके अंदर भी क्या है हमारे पास, इनके अंदर भी हमारे पास होते हैं एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स होते हैं? वो डिफरेंट है। लाइसोसोम में और एंजाइम्स होते हैं, पैरोक्सिसोम में और होते हैं, इसी तरह ग्लायोक्सिसोम्स में और होते हैं। बस इतना याद रखो कि जैसे लाइसोसोम थे उसी तरीके से भी छोटे छोटे जो गोल गोल से पार्टिकल है जिसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट है। तो अगर डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट है तो इट्स मीन कि हमारे पास इसके जो फंक्शंस हैं वो भी डिफरेंट होंगे। एक बात ये याद रखना, बाकी ये भी हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन है। क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि इनका भी जो हमारे पास सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होगी इस तरह। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन नहीं है, बल्कि ये भी लाइसोसोम्स की तरह क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट है। मतलब एक ही लिपिड बाइलेयर इसके अंदर होगी। कितने होंगी? एक ही हमारे पास क्या होगी, बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर होगी। ठीक है, तो अभी तक हमें क्या पता चला, लाइसोसोम्स की तरह है, बस थोड़े से उससे छोटे होते हैं। इसके अंदर भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये भी सिंगली मेम्ब्रेन है, मतलब एक ही लिपिड बाइलेयर है इनके अंदर, लेकिन इनका जो साइज है ये थोड़ा सा छोटा होगा लाइसोसोम्स के मुकाबले में। तो यही कुछ मतलब वो साइज कितना है, बाज़ बुक्स में लिखा है, बाज़ बुक में नहीं लिखा, मुझे याद आ गया तो मैंने बता दी कि 0.5 माइक्रोमीटर तकरीबन इनका डायमीटर होता है, ये वाला। ठीक है, 0.5 माइक्रोमीटर, मतलब छोटे छोटे से पार्टिकल्स है। अगर इनके आपस में हम देखें तो पैरोक्सिसोम्स और ग्लायोक्सिसोम में जो फर्क है, पैरोक्सिसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं, अगर इनकी लोकेशन की बात करें, क्या करें, लोकेशन की, तो पैरोक्सिसोम प्रेजेंट होंगे एनिमल सेल में भी, इसमें एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होंगे और प्लांट सेल्स में भी प्रेजेंट होंगे। जो पैरोक्सिसोम्स है वो हमारे पास एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है, वो हमारे पास प्लांट सेल्स में भी प्रेजेंट है। वेयर जो ग्लायोक्सिसोम्स है वो ओनली इन प्लांट सेल्स हैं, ओनली इन प्लांट सेल्स हैं। ठीक है, और वो भी सारे प्लांट सेल्स में नहीं होंगे, वो भी सारे प्लांट सेल्स में नहीं होंगे। ऐसे प्लांट जिनके सीड में फैट्स या ऑयल ज्यादा होते हैं, जिनका सीड जो बीज बनता है
तो उसमें कंटेंट फैट्स का ज्यादा होता है या ऑयल्स वगैरह का ज्यादा होता है, लिपिड्स का ज्यादा होता है, तो वहां पे फिर उसमें अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, ग्लाइकोलिसिसोम प्रेजेंट होंगे। अब सिर्फ लिपिड्स के अंदर ये क्यों प्रेजेंट होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक के लिए जो हमारे जहन में है वो क्या है कि जो पेरोक्सिसोम्स हैं वो हमारे पास एनिमल सेल्स में भी है, वो हमारे पास प्लांट सेल्स में भी है। वेयर जो ग्लाइकोलिसिसोम्स है वो ओनली एंड ओनली जर्मिनेटिंग सीडलिंग प्लांट्स जो है, जो हमारे पास छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनमें लिपिड्स की जो कंटेंट ज्यादा होते हैं उनके बीच में, तो वहां पे हमारे पास ग्लाइकोलिसिसोम प्रेजेंट होंगे। तो बस ये याद रखो, ग्लाइकोलिसिसोम प्लांट में होते हैं जबकि पेरोक्सिसोम जो है वो प्लांट में भी होते हैं और वो एनिमल में भी होते हैं। ये बात याद होगी। अब हम शुरू करेंगे सबसे पहले पेरोक्सिसोम्स के बारे में कि पेरोक्सिसोम्स क्या है। पेरोक्सिसोम को समझ लेंगे, उसके बाद ग्लाइकोलिसिसोम को थोड़ा बहुत समझ लेंगे और ये टॉपिक जो है इसको यहीं पे क्लियर कर देंगे। सही हो गया। तो सबसे पहले हमने अभी क्या करना है, हमने पेरोक्सिसोम्स को समझना है। ठीक है, पेरोक्सिसोम देखो नाम से पता है, स्ट्रक्चर तो हमें पता चल गया, दोनों के तकरीबन सेम स्ट्रक्चर होगा, रफली स्फेरिकल होगी और उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। अभी हमने ये देखना है कि वो जो एंजाइम है वो किस टाइप के एंजाइम्स हैं और उसमें वो किस टाइप के फंक्शन वो परफॉर्म कर रहा है। स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, तो हमने क्या बताया था कि पेरोक्सिसोम्स हो या ग्लाइकोलिसिसोम का देखो नाम से पता चल रहा है, जोन्स का मतलब कोई बॉडी है, पेरोक्सी का मतलब इसमें कोई पेरोक्सी मतलब ऑक्सीजन के कंटेंट थोड़ा ज्यादा होगा, पेरोक्सी है जैसे पेरोक्साइड हो गए, पेरोक्साइड हो गया, हाइपरऑक्साइड हो गए, बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं। तो यहाँ पर भी पेरोक्सिसोम्स मतलब यहाँ पे पेरोक्सी कुछ इन्वॉल्व है। तो पेरोक्सिसोम को अगर हम देखें तो बेसिकली इसमें तीन तरह के एंजाइम्स होते हैं। कितने तरह के? तीन तरह के। पेरोक्सिसोम में कितने तरह के एंजाइम होते हैं? तीन तरह के। पेरोक्सीडेज पहला एंजाइम क्या है? पेरोक्सीडेज। इस एंजाइम की वजह से पूरे स्ट्रक्चर को हम पेरोक्सिसोम बोल रहे हैं। तो एक हमारे पास इसमें पेरोक्सीडेज होता है, एक हमारे पास कैटालेज होते हैं। क्या होते हैं? कैटालेज एंजाइम्स। और एक हमारे पास ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम होते हैं। ग्लाइकोलिक इसको कह सकते हो, ग्लाइकोलिक ऑक्सीडेज एंजाइम्स। ठीक है, तो ये तीन तरह के एंजाइम्स किसमें होते हैं? हमारे पास पेरोक्सिसोम में होते हैं। कौन से? पेरोक्सीडेज, कैटालेज और ग्लाइकोलिक ऑक्सीडेज। तो ये तीन तरह के अगर होंगे तो आप इसके देखो फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो पेरोक्सिसोम ज्यादातर हमारे पास लिवर सेल्स में होते हैं या स्प्लीन सेल्स में होते हैं। अब लिवर सेल्स या स्प्लीन सेल्स का बेसिकली काम क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन करना। कोई जहरीली चीज, वो चीज जो हमारी बॉडी हम मतलब खाते हैं और वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती, तो उसको डिटॉक्सिफाई करना, उसको कम जहरीली में कन्वर्ट कर देना, उसके जो जहर का असर है, जो पॉइजनस इफेक्ट है उसका, वो खत्म करना, वो लिवर का काम होता है। तो अगर वहां पे पेरोक्सिसोम ज्यादा है तो इट्स मीन के पेरोक्सिसोम्स का भी जो एक्शन है वो बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन में है। तो वो कैसे है देखो जरा। पेरोक्सीडेज में बेसिकली जब लिवर में हम कोई अल्कोहल जाता है हमारे पास, जो ड्रिंकर्स होते हैं या वैसे भी हमारे जो फूड है उसके अंदर अल्कोहल प्रेजेंट होता है, किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, कोई पॉइजनस चीज जाती है, बिलफर्ज अल्कोहल की हम बात करते हैं, तो वो अल्कोहल क्या है? अब वो अल्कोहल हमारे लिए पॉइजनस है, हमारे लिए ये मतलब टॉक्सिक है। अल्कोहल जो टॉक्सिक है, तो वो अल्कोहल जब बॉडी के अंदर जाते हैं, लिवर सेल्स में जाता है, तो क्या होता है कि वो अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है, मतलब और चीजों में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। ये जो H2O2 है मतलब अल्कोहल यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो वाटर जो है वो रिसीव करता है, H2O2 बना देता है, तो ये इसकी होती है डिटॉक्सिफिकेशन। अल्कोहल जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में साथ कन्वर्ट हो जाता है और साथ में इसकी और भी चीजें बनती है, मैं सिर्फ शॉर्ट बता रहा हूँ। तो ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया, ये प्रोसेस जिसमें अल्कोहल जो है उसी से हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड साथ बनता है, वहां पे जो एंजाइम रिक्वायर होता है वो पेरोक्सीडेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम? पेरोक्सीडेज। तो पेरोक्सीडेज बेसिकली क्या करता है? वो बेसिकली डिटॉक्सिफाई करता है अल्कोहल को। पेरोक्सीडेज इन्वॉल्वड इन डिटॉक्सिफिकेशन। किसमें? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। और कहां पे ये काम हो रहा है? इन लिवर के अंदर। ठीक हो गया। तो वहां पे कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा पेरोक्सिसोम्स का? पेरोक्सीडेज एंजाइम जो है वो अल्कोहल का H2O2 में कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो अब ये तो बन गया, लेकिन हमारे पास जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो इटसेल्फ मतलब वो खुद भी हमारे पास क्या है? टॉक्सिक है टू बॉडी। हमारी बॉडी के लिए तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो भी टॉक्सिक है। तो हमने इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड की टॉक्सिसिटी को भी तो खत्म करना है। मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर हमारे बॉडी में रहे तो ये हमारे लिए टॉक्सिक है, हमारे सेल्स को खराब कर देगा, हमारी ब्रीथिंग में मसला हो सकता है, हमारी स्किन खराब हो रही है, हमारे जो
इनसाइड सेल्स हैं, जो इंट्रासेल्युलर ऑर्गन्स हैं, वो डैमेज हो रहे हैं H2O2 की वजह से। तो इस H2O2 को भी तो खत्म करना है, तो इमीडिएटली क्या करते हैं, जैसे ही H2O2 बनता है बॉडी के अंदर, ये जो कैटालेज एंजाइम है पेरोक्सीसोम्स के अंदर, कौन सा एंजाइम है, कैटालेज एंजाइम। देखो पेरोक्सीडेज ने तो H2O2 बना दिया, लेकिन जैसे ही बना तो क्योंकि वो इटसेल्फ भी हमारे पास क्या है, टॉक्सिक मटेरियल है, तो उसको फिर डिटॉक्सिफाई करने के लिए कैटालेज एंजाइम क्या करता है, वो H2O2 को कन्वर्ट कर देता है H2O प्लस O2 में। ठीक है, H2O प्लस O2 में, बाकी बैलेंस कर लेना, जो चीजें बन रही है वो ये बन रही है। मतलब H2O2 कन्वर्ट हो जाता है वाटर में और साथ में ऑक्सीजन में। तो अब देखो वाटर भी हमारे पास टॉक्सिक नहीं है और ऑक्सीजन भी बॉडी के लिए टॉक्सिक नहीं है। तो यहाँ पे जो पॉइजनस चीजें थी, जो टॉक्सिक चीजें थी, वो पेरोक्सीडेज और कैटालेज की वजह से किस में कन्वर्ट हो गई है, नॉन टॉक्सिक मटेरियल्स में, नॉन टॉक्सिक कंपाउंड्स में, नॉन टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स में जो है ना वो कन्वर्ट होगी। कैसे कन्वर्ट होगी, विद द हेल्प ऑफ पेरोक्सीसोम, क्योंकि पेरोक्सीसोम के अंदर एंजाइम्स है, कौन-कौन से, पेरोक्सीडेज और कैटालेज। पेरोक्सीडेज ने क्या किया, उसने पहले जो बेसिक हमारे पास पॉइजनस चीज थी उससे H2O2 को निकाल लिया, उससे क्या निकाल लिया, H2O2 को, तो ये भी लेस पॉइजनस हो गई। अब ये खुद भी हमारे पास क्या है, एक पॉइजनस मटेरियल है, एक टॉक्सिक मटेरियल है, एक टॉक्सिक कंपाउंड है, टॉक्सिक मॉलिक्यूल है। तो इस टॉक्सिसिटी को खत्म करने के लिए क्या करता है, जो कैटालेज है वो एकदम से इमीडिएटली ये काम क्या करता है, इमीडिएटली एकदम से, मतलब उसको जमा नहीं होने देता, उसको कलेक्ट नहीं कर होने देता, वहां पे उसको जमा नहीं होने देता। तो जैसे H2O2 बनता है, जो कैटालेज एंजाइम है वो उस H2O2 को कन्वर्ट कर देता है वाटर में और साथ में ऑक्सीजन में। तो इस तरीके से हमारे पास जो टॉक्सिसिटी है वो खत्म हो जाती है। तो पेरोक्सीडेज, अगर पेरोक्सीसोम का बेसिक हम काम देखें एनिमल सेल्स में, तो एनिमल सेल्स के अंदर पेरोक्सीसोम्स किस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन में। किसमें, इनका जो बेसिक फंक्शन क्या होगा हमारे पास, फिर डिटॉक्सिफिकेशन। और भी इसके कई सारे जो है ना उसके फंक्शंस हैं, लेकिन जो मेन फंक्शन है एनिमल सेल्स के अंदर पेरोक्सीसोम्स का, वो क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन। कैसे करता है, वही दो एंजाइम इन्वॉल्व है, पेरोक्सीडेज और कैटालेज। जो पेरोक्सीडेज है वो H2O2 में का बना देता है, और जो H2O2 है फिर वो H2O और O2 में क्यों कौन कन्वर्ट कर पाता है, कैटालेज। तो यहाँ से भी एमसीक्यूज आते हैं कि अल्कोहल को H2O2 में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, पेरोक्सीडेज। और जो H2O2 है वो H2O और O2 में कौन कन्वर्ट करवा देता है, कैटालेज। तो कैटालेज का ये फंक्शन हुआ, पेरोक्सीडेज का ये फंक्शन हुआ। जो H2O2 है उसको हमने यहाँ पे जरूरी क्यों था H2 और O2 में कन्वर्ट करना, क्यों जरूरी था, क्योंकि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज इटसेल्फ टॉक्सिक मॉलिक्यूल। तो जब ये खुद टॉक्सिक मॉलिक्यूल ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसकी टॉक्सिसिटी खत्म करने के लिए उसको H2 और O2 में कन्वर्ट करवाया विद द हेल्प ऑफ कैटालेज एंजाइम। और ये दोनों एंजाइम किसमें प्रेजेंट थे, पेरोक्सीसोम्स में प्रेजेंट थे। जैसे लाइसोसोम में डिफरेंट एंजाइम प्रेजेंट थे, यहाँ पर भी डिफरेंट एंजाइम है। अब ये वाले एंजाइम लाइसोसोम में नहीं होंगे, ये हमारे पास पेरोक्सीसोम में है। तो ये एक फंक्शन हो गया इसका डिटॉक्सिफिकेशन में। अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल में भी तो पेरोक्सीसोम्स होते हैं ना, प्लांट सेल में पेरोक्सीसोम्स होते हैं। तो प्लांट सेल में भी बेसिकली जो इनका मेन फंक्शन है वो ये वाला एंजाइम है, ग्लाइकोलिक ऑक्सीडेज एंजाइम जो है, इसका मेन फंक्शन है प्लांट सेल्स में। क्यों, जब हम इंशाल्लाह चैप्टर 4 पढ़ेंगे तो चैप्टर 4 में एक टॉपिक है फोटो रिस्पायरेशन। क्या है हमारे पास, फोटो रिस्पायरेशन, जिसमें वो रुबिस्को वाला जो है उसकी ऑक्सीजनेज वाली एक्टिविटी जो है वो एक्टिव हो जाती है, और उसकी एक्टिविटी की वजह से हमारे पास जो यील्ड है प्लांट्स की या जो उसकी फोटोसिंथेसिस रेट है वो कम हो जाता है। मतलब एक नेगेटिव इफेक्ट है, लेकिन एक मतलब मेन कॉन्सेप्ट है फोटो रिस्पायरेशन वाला। तो उस फोटो रिस्पायरेशन में एक्चुअली एक जो स्टेप है उस पूरे साइकिल में, उस फोटो रिस्पायरेशन की साइकिल में एक स्टेप होता है हमारे पास, ग्लाइकोलेट साइकिल जो होता है उसमें एक स्टेप आता है। और वो स्टेप कहाँ परफॉर्म किया जाता है, वो पेरोक्सीसोम्स में परफॉर्म किया जाता है। जो प्लांट सेल के अंदर पेरोक्सीसोम्स होते हैं उनके अंदर फिर फोटो रिस्पायरेशन का एक स्टेप जो है वो परफॉर्म होता है। और वो स्टेप क्या है, अब हमारे पास बेसिकली जब फोटो रिस्पायरेशन होती है, इस चीज को हमने डिटेल में देखना है। जब फोटो रिस्पायरेशन के दौरान क्लोरोप्लास्ट के अंदर बन जाते हैं ग्लाइकोलेट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या बनता है, ग्लाइकोलेट। अब ग्लाइकोलेट जो है बेसिकली ये क्या है, स्टार्च होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है। तो अब ये जो ग्लाइकोलेट है ये फोटो रिस्पायरेशन के दौरान इंटर कर जाता है पेरोक्सीसोम्स के अंदर। किसके अंदर, पेरोक्सीसोम के अंदर। ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट से कहां जा रहा होता है, ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट से कहां जा रहा होता है, पेरोक्सीसोम में। और पेरोक्सीसोम के अंदर एक एंजाइम है ग्लाइकोलिक ऑक्सीडेज। क्या है हमारे पास, ग्लाइकोलिक ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, वो इस ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइसिन में। किसमें, ग्लाइसिन में। ये कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है।
उसको बना रहा है किसमें, प्रोटीन में। बहुत बड़ा काम हो रहा है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप में चेंज हो रहा है। ग्लाइकोलेट जो है वो ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो रहा है, किसके हेल्प के थ्रू, ग्लाइकोलिक एसिड जो ग्लाइकोलिक ऑक्सीडेज एंजाइम जो है उसके थ्रू ग्लाइकोलेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसिन में। और ये वाला स्टेप कहां पे हो रहा होता है, पेरोक्सिसोम में। उसके बाद ये जो ग्लाइसिन है वो पेरोक्सिसोम से निकल के माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होता है, किसमें इंटर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन से फिर सेरीन बनता है, जो कि काइंड ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल है ग्लाइकोलेट जो साइकिल है उसके लिए, जो फोटो रेस्पिरेशन के साइकिल है। तो वहां पे जब हम साइकिल सारा समझेंगे फिर उसको हम बड़े गौर से तसल्ली से इस चीज को देखेंगे कि ये साइकिल सारा कैसे परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखो कि पेरोक्सिसोम एनिमल के केस में तो डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे थे। प्लांट के केस में क्या होता है कि जो फोटो रेस्पिरेशन का एक स्टेप है जिसमें ग्लाइकोलेट जो है वो सीरीन में कन्वर्ट होता है, वो स्टेप कहां परफॉर्म हो रहा होता है, पेरोक्सिसोम के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है। और पेरोक्सिसोम के अंदर, उस पेरोक्सिसोम में कौन सा एंजाइम होगा, ग्लाइकोलिक ऑक्सीडेज एंजाइम होगा, जो कि कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोलेट को ग्लाइसिन में। तो यहाँ पे ये फंक्शन समझ आ गया पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम का फंक्शन प्लांट में क्या है, पेरोक्सिसोम का फंक्शन प्लांट में ये है कि जो हमारे पास फोटो रेस्पिरेशन होती है वो फोटो रेस्पिरेशन हमारे पास उसका एक स्टेप, जो उस पूरे साइकिल का एक स्टेप है, वो इनसाइड द पेरोक्सिसोम परफॉर्म होता है। क्यों, क्योंकि जब क्लोरोप्लास्ट से ग्लाइकोलेट निकलता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट में ग्लाइकोलेट बनता है। कैसे बनता है, पहले फॉस्फोग्लाइकोलेट वगैरह बनते हैं, मतलब साथ ही हमारे पास कैल्विन साइकिल भी हो रहा होता है और साथ में ये वाला साइकिल भी चलता है जो हमारे पास C4 प्लांट्स है, जो फोटो रेस्पिरेशन वाले प्लांट्स है। तो उसमें फिर वो फॉस्फोग्लाइकोलेट ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट होता है, फिर वो ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट से निकलता है और पेरोक्सिसोम में जाता है। पेरोक्सिसोम में जाता है तो वहां पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोलिक ऑक्सीडेज एंजाइम। वो एंजाइम क्या करता है, वो ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइसिन में, और फिर ग्लाइसिन के बाद वो ग्लाइसिन फिर पेरोक्सिसोम से निकल के माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करती है, जहां पे वो सीरीन बन जाता है। ये पूरा एक साइकिल है जो मैंने अभी लुबे लुबाब उसका जो समरी है वो भी सारी बता दी है। तो वहां पे बेसिकली क्या इन्वॉल्व हो जाता है, ग्लाइकोलिक ऑक्सीडेज एंजाइम। और ये तीनों एंजाइम कहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं, पेरोक्सिसोम्स के हवाले से। तो इस हवाले से आप पेरोक्सिसोम के जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट हो गए। उसका पेरोक्सीडेज वाली एक्टिविटी भी है, उसमें कैटालेज वाली एक्टिविटी भी। अब जरूरी नहीं है कि एक पेरोक्सिसोम के अंदर ये सारे हों, लेकिन हो सकता है किसी एक पेरोक्सिसोम में सिर्फ पेरोक्सीडेज एंजाइम, जो किसी में कैटालेज एंजाइम, जो किसी में जो है ग्लाइकोलिक एसिड और जो ग्लाइकोलिक ऑक्सीडेज एंजाइम्स है वो प्रेजेंट हो। लेकिन डिपेंड करता है कि बॉडी को कौन सा पार्ट है। जैसे लिवर है तो लिवर में ये दोनों चीजें जरूरी होती है, तो वहां पे जो पेरोक्सिसोम्स होंगे वहां पे फिर मेनली हमारे पास पेरोक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम होगा। लेकिन अगर प्लांट सेल की पेरोक्सिसोम्स उठाएंगे तो वो ज्यादातर उनमें क्या होगा, वहां पे उनको फोटो रेस्पिरेशन वाले जो प्लांट्स है अगर उनमें उठाते तो उनके पेरोक्सिसोम में फिर ज्यादातर हमारे पास ग्लाइकोलिक ऑक्सीडेज एंजाइम्स होंगे, क्योंकि उनका फंक्शन वहां पे ज्यादा होगा। तो ये था ऑल अबाउट पेरोक्सिसोम्स के। अब जो ग्लाइकोक्सिसोम्स है वो भी बेसिक सी कांसेप्ट है, उसमें कुछ इतना खास नहीं है, क्योंकि हमें पेरोक्सिसोम समझ आ गए तो हमारे पास अब ग्लाइकोक्सिसोम जो है उनको समझना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब याद रखो पेरोक्सिसोम्स के बाद अगर हम ग्लाइकोक्सिसोम्स की बात करते हैं तो हमने पहले ही बोला था कि जो ग्लाइकोक्सिसोम्स है वो ओनली एंड ओनली इन प्लांट्स होंगे, वो एनिमल सेल में नहीं होंगे। किस में होंगे, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होंगे। तो जब वो प्लांट सेल में होते हैं तो ग्लाइकोक्सिसोम्स के अंदर भी एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, ग्लाइकोक्सिसोम्स के अंदर भी एंजाइम्स होते हैं। लेकिन हमने बात की थी कि ये कौन से वाले प्लांट्स में होंगे। पहले तो बात याद है कि ग्लाइकोक्सिसोम्स जो है वो जर्मिनेटिंग सीड्स में होंगे। किसमें, जर्मिनेटिंग सीड्स, मतलब वो वाले सीड्स जो कि अभी जमीन से फूट के अभी पौधा बनने वाले, अभी वो सीडलिंग बनेगी। मतलब वो जो बीज फूटता है और इससे छोटा सा जो पौधा निकलता है बाहर, छोटा सा नरम सा, उसको सीडलिंग बोलते हैं। तो वो जो सीडलिंग बनेगी उसके दौरान ये जो हमारे पास ग्लाइकोक्सिसोम्स है इनका फंक्शन होता है। तो ग्लाइकोक्सिसोम जर्मिनेटिंग सीड्स में है, याद रखना। और वो भी कौन से वाले सीड्स, एक तो जर्मिनेटिंग सीड्स है, लेकिन वो वाले सीड्स जिनके अंदर लिपिड कंटेंट ज्यादा होगा, जिनके अंदर लिपिड कंटेंट ज्यादा होगा, मतलब जिनके अंदर लिपिड ज्यादा होंगे, जिसके अंदर फैट्स ज्यादा होंगे, जिसके अंदर ऑयल्स जो है वो ज्यादा होंगे। ऑयल्स क्या है, लिपिड्स ये दोनों। तो जिसके अंदर ऑयल वाला मटेरियल ज्यादा होगा वहां पे फिर हमारे पास क्या होंगे, ग्लाइकोक्सिसोम्स अवेलेबल होंगे। क्यों अवेलेबल होंगे मैं बताता हूँ। अगर हम इस एग्जांपल दे, सोयाबीन के जो सीड्स है उसमें ऑयल कंटेंट ज्यादा है, उससे तेल निकलता है, उससे मतलब ऑयल निकलता है, तो वहां पर फिर क्या होंगे, हमारे पास ग्लाइकोक्सिसोम्स होंगे। तो ये जर्मिनेटिंग सीड्स में है, सीडलिंग स्टेज पे। मतलब सीडलिंग स्टेज कौन सा स्टेज होगा, सीडलिंग स्टेज पे होते हैं। सीडलिंग स्टेज कौन सा स्टेज है, वो वाला स्टेज है जब एक जो सीड है
वो फूटता है, उसमें मतलब वो ब्रेक होता है, उससे एक पौधा सा, जो छोटा सा पौधा जमीन से बाहर निकलता है, छोटा सा नन्हा सा जो पौधा है, वो हमारे पास सीडलिंग स्टेज होती है प्लांट की। तो वहां पे हमारे पास क्या होंगे, ग्लायोक्सिजोम्स होंगे। तो ओनली प्लांट्स उसमें भी सीडलिंग स्टेज पे, सीडलिंग स्टेज के अंदर भी जर्मिनेटिंग सीड्स, और कौन से वाले सीड्स जिसमें लिपिड ज्यादा है। याद रखना, जिस सीड में प्रोटीन ज्यादा होगा वहां पे फिर हमारे पास ग्लायोक्सिजोम जो है वो जरूरत नहीं होती उनके, वहां पे फिर ग्लायोक्सिजोम्स होंगे भी नहीं। तो लिपिड कंटेंट वाला जो सीड्स है उसके अंदर फिर ग्लायोक्सिजोम्स की जो अवेलेबिलिटी वो मस्ट होनी चाहिए, और वो वहां पे ग्लायोक्सिजोम्स जो है वो ज्यादा होंगे। अब क्यों ज्यादा होंगे, बेसिकली देखें, जर्मिनेशन के लिए, इसके लिए जर्मिनेशन के लिए, मतलब जब एक प्लांट फूटता है, जमीन से बाहर आता है, तो उसको खुराक के लिए कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं। क्या चीज चाहिए होते हैं, जर्मिनेशन के लिए क्या चीज चाहिए होती है, कार्बोहाइड्रेट्स। उस एम्ब्रियो को जो सीड के अंदर है उसको पौधा बनने के लिए खुराक की जरूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब यहाँ पे जो सीड है उस पे तो कार्बोहाइड्रेट्स है ही नहीं, उसके सीड में क्या है, लिपिड्स है। तो इस लिपिड्स को कन्वर्ट होना होगा किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। मतलब ये जो लिपिड्स है सीड के अंदर, ये लिपिड्स कन्वर्ट होंगे कार्बोहाइड्रेट्स में। किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। तो ये जो लिपिड्स कन्वर्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, उसके लिए एंजाइम्स चाहिए होती हैं। ग्लायोक्सिजोम्स के अंदर ग्लायोक्सी ऑक्सीडेजेस एंजाइम्स, इस तरह के जो रिडक्टेजेस एंजाइम है, काफी सारे एंजाइम्स होते हैं, कोई एक एंजाइम नहीं होता। तो लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम्स चाहिए होते हैं। वो एंजाइम्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ग्लायोक्सिजोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस हवाले से फिर ग्लायोक्सिजोम्स का जो फंक्शन है वो सामने आ जाता है, क्योंकि जर्मिनेशन के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है, लेकिन उन सीड्स में लिपिड्स होते हैं। तो उन लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं, वो एंजाइम्स किसके पास प्रेजेंट है, वो ग्लायोक्सिजोम्स के पास प्रेजेंट है। तो यहाँ से इसकी इंपॉर्टेंस का पता चल जाता है, और ये कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद सीडलिंग स्टेज कंटिन्यू हो जाती है और पौधा जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो ये जो पूरा साइकिल है जिसमें लिपिड्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, इस साइकिल को बोलते हैं ग्लायोक्सिलेट साइकिल। क्या, ग्लायोक्सिलेट साइकिल, जो कि प्लांट के अंदर होता है। और उस ग्लायोक्सिलेट साइकिल को चलाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, ग्लायोक्सिजोम्स की जरूरत होती है, क्योंकि ग्लायोक्सिजोम्स के अंदर ही वो वाले एंजाइम्स होंगे जो कि लिपिड्स को कन्वर्ट कर रहे होंगे कार्बोहाइड्रेट्स में, और इस तरीके से हमारे पास जो सीडलिंग स्टेज है वो कंटिन्यू होती है। तो यहाँ पे आगे हमारे पास ग्लायोक्सिजोम का कॉन्सेप्ट भी हमें समझ आ गया कि पेरोक्सिसोम्स क्या है और ग्लायोक्सिजोम्स क्या है। अगर मैं समरी बता दूं, ग्लायोक्सिजोम्स और पेरोक्सिसोम दोनों जो है वो सिमिलर टू लाइसोसोम्स है। दोनों को गोल्गी अपैरेटस में ही ये प्रिपेयर होकर बाहर निकलते हैं, वेसिकल्स के फॉर्म में, सिंगली मेम्ब्रेन्ड है, रफली स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है इनका। उसके बाद इनका जो साइज है वो 0.5 माइक्रोमीटर होता है। पेरोक्सिसोम्स प्लांट्स और एनिमल दोनों में होते हैं, जबकि जो ग्लायोक्सिजोम्स है वो सिर्फ प्लांट में अवेलेबल होते हैं, वो भी प्लांट के किस स्टेज पे, सीडलिंग स्टेज पे, और वो भी कौन सी सीड्स में, जो हमारे पास फैट्स कंटेनिंग सीड्स है उनके अंदर होगा। जबकि हमारे पास जो प्रोटीन कंटेनिंग सीड्स है उनके अंदर फिर जो ग्लायोक्सिजोम्स है उनकी अवेलेबिलिटी जरूरी नहीं है। फिर पेरोक्सिसोम्स की बात करें तो पेरोक्सिसोम ना करके डिफरेंट इसमें एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर लिवर सेल्स में डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है अल्कोहल की, तो बेसिकली वहां पे पेरोक्सिसोम इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि पेरोक्सिसोम के अंदर होता है हमारे पास पेरोक्सीडेज एंजाइम। पेरोक्सीडेज एंजाइम अल्कोहल को H2O2 में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड इटसेल्फ खुद टॉक्सिक है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए फिर कैटालेज एंजाइम आता है, जो कि इमीडिएटली हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट कर देता है वाटर में और ऑक्सीजन में। उसी के साथ अगर प्लांट के केस में पेरोक्सिसोम्स की बात करें तो जो फोटो रेस्पिरेशन का एक स्टेप है वो पेरोक्सिसोम के अंदर अकर होता है। और क्यों अकर होता है, क्योंकि वहां पे ग्लाइकोलेट जो है जो क्लोरोप्लास्ट से निकल के पेरोक्सिसोम में इंटर करता है, तो फिर पेरोक्सिसोम के अंदर ग्लाइकोलिक ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो क्या करते हैं, वो ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ग्लाइसिन में, और वो ग्लाइसिन फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाके सीरीन में कन्वर्ट होता है। तो पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, ग्लाइकोलेट साइकिल है वो वाला, याद रखना, वो जिसमें पेरोक्सिसोम इन्वॉल्व होते हैं वो ग्लाइकोलेट साइकिल है, जबकि जिसमें ग्लायोक्सिसोम्स इन्वॉल्व है वो हमारे पास ग्लायोक्सिलेट साइकिल है। ये दोनों अलग अलग साइकिल है, इस चीज को इंटरमिक्स ना कर देना। तो ये था ऑल अबाउट हमारे पास पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोसिसोम के छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जिसको हमारे पास क्लियर होना लाजमी है। तो होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया और कैसे कैसे डिस्कस किया। तो अगर हो सके और लेक्चर अच्छा लगा हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, तो चैनल को जो है साथ साथ सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्रिप्शन जो आप लोगों की वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिल्कुल मेरे लिए,
क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन जो है वो मुझे मोटिवेट करता है और मैं फिर मजीद इस तरह के जो लेक्चर्स हैं वो इंशाल्लाह अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।